इट्स माय वाई बाय अर्पिता। नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। और आज का मेरा वीडियो है अबाउट कॉन्स ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, कॉन्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स बिगिन। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है जो है प्रोज ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मैंने एडवांटेजेस बताए हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स क्या है। So number one con is high cost of living in big cities. So Australia of course expensive है, so यहाँ पे cost of living is high. और I'll just read the bullet points. Urban cities such as Sydney and Melbourne can make it difficult to save money or afford basic necessities, leading to financial stress and hardship. However, regional areas of Australia have better opportunities and the cost of living is also low. So usually यहाँ पे जैसे सिडनी, मेलबर्न, इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, जॉब्स के लिए लोग मेजर सिटीज़ में जा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन ये है कि आप रीजनल एरियाज़ में आइए। रीजनल एरियाज़ में आने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग रीजनल एरियाज़ में रिलेटिवली कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। सो ये जो पहला कॉन था ऑस्ट्रेलिया में रहने का। सो दूसरा कॉन है, दूसरा डिसएडवांटेज है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। सो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स, और आप न्यूज़ में सुना होगा आपने, बुश फायर्स होते हैं, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स। कल ही यहाँ पे स्टॉर्म की वार्निंग थी, फ्लड्स, ये कॉमन है क्योंकि एक ऐसे अभी मैं जहाँ पे हूँ, इट्स लाइक हाई लो एंड माउंटेनियस एरिया है। सो यहाँ पे फ्लड्स कॉमन है एंड वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती रहती है। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट किया जाता है अबाउट वेदर, और अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपडेट आती है। So many areas in Australia are characterized by specific climate condition. Harsh climatic condition can cause physical harm, of course physical harm, property damage, आपकी disruptions हो सकती है डेली लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो सकती है, पावर आउटेजेस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट डिलेज हो सकते हैं इन चीज़ों की वजह से। Thus bad weather condition can be a major setback, एक major setback हो सकता है, और ये एक बड़ा कॉन है of living in Australia. Okay, coming back to the third con, which is lack of affordable housing options. So the cost of living is directly proportional to this factor. So housing जो है, क्योंकि आफ्टर कोविड स्पेशली यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए हैं, सो जिसकी वजह से रेंटल क्राइसिस भी हुआ था। सो अभी फ़िलहाल अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस की थोड़ी कमी है। सो आपको अगर यहाँ पे हाउसिंग अफोर्ड करनी है, आपको अच्छे रेंटल ऑप्शंस चाहिए, तो उसके लिए यू नीड टू वर्क हार्ड एंड सेव मोर एंड अर्न मोर। Okay, the next con is high levels of traffic congestion in major cities. Of course, major cities में मैंने आपको जैसे बोला कि migration, multicultural environment से लोग आ रहे हैं, different country से लोग आ रहे हैं, jobs के लिए वो major cities में हैं, सिडनी, मेलबर्न। सो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक की वजह से कभी कभी ज़्यादा डिले हो जाते हैं, काफ़ी देर आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ सकता है, ट्रैफिक में कंजेशन हो सकता है। सो दैट इज़ अनदर कॉन ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सल्यूशन ये है कि आप रीजनल में, जो मैं खुद लाइक सेमी रीजनल में मैं हूँ, सो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ बस आई यूजली यूज़ कार, और कार से मैं ट्रैवल करती हूँ, तो ये इसका सल्यूशन ये है, रीजनल में काफ़ी लेस ट्रैफिक हो, और ये प्रॉब्लम यूजली नहीं होती, बट सिटीज़ में ये बहुत कॉमनली हो सकती है। सो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक जैम हो सकता है। ओके, The fifth con of living in Australia is limited job opportunities. So of course यहाँ पे जॉब मिलती है, but again competition, अगर आप cities की तरफ जाएंगे, और depending on the profession, so competition भी उतना ज़्यादा होगा। So आपको you need to be very good, और आपको आपको ढूंढनी पड़ेगी जॉब्स, और आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। So यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, so you need to stand out. Okay, the sixth con of living in Australia is risk of bushfires and other natural disasters. जैसे मैंने बोला था, extreme weather conditions होती है. So due to global warming, of late, Australia is dealing with natural calamities causing property damage, loss of life, and mental health issues, creating a sense of insecurity and fear. So ये है कि यहाँ पे bushfires का risk है. Okay, the seventh con of living in Australia is large distances between city and towns. So क्या होता है कि जॉब्स के लिए लोग माइग्रेट हो रहे हैं रीजनल एरियाज़ में, या जहाँ उनको जॉब मिल रही है जो कि थोड़े डिस्टेंस में होते हैं। सो यूजली डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ एंड टाउन्स
वो इंक्रीज़ हो रहा है. सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन अर्बन सिटीज़ often have to stay in areas where the cost of living is low. ओके, सो अर्बन में भी है तो उनको देखना पड़ेगा जहाँ पे वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो कि डिस्टेंस में हो सकता है. Thus these low-lying areas lack basic essential services such as healthcare, education and employment opportunities. Okay, the next con is strict immigration policies and processes. Now ऑस्ट्रेलिया में इतना ईजी नहीं है कि यहाँ पे इतने ईजीली आपको एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है, which is creating barriers for individuals and families seeking to immigrate, causing emotional distress and disrupting life plans. So यहाँ की जो वीज़ा कंडीशंस है और यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है. सो ये लोग बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है उस बारे में. सो एक सर्टन रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल स्ट्रिक्ट है. ओके, नाउ द 9th con of living in Australia is limited job security. सो कुछ जॉब्स है, ये जनरली नहीं एप्लीकेबल है, लेकिन एक ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रही है और आपको कुछ जो पर्क्स मिलने चाहिए, जो आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं दे रही है, सच एज पेड वैकेशन लीव और प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा और सुपर फंड्स. और बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रोल के लिए कौन सी चीज़ें आपको ऑफर्ड होनी चाहिए. सो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव नॉलेज अबाउट कि आपको क्या पर्क्स मिलने चाहिए और आपको क्या एडवांटेजेस मिलने चाहिए. बट हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं देती है. नाउ द 10th कॉन इज़ लॉन्ग वर्किंग आवर्स. सो अगेन दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि मैंने आपको प्रोज में पहले ही बताया था कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे अच्छा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जॉब, जैसे कि ट्रेड जॉब्स. So trade jobs such as operators and security guards involve long working hours. So of course उनकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, उनके वर्किंग आवर्स लॉन्ग हो सकते हैं, जिससे उनको दे कैन बिकम टायर्ड और उनकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो सकती है, वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्ट हो सकता है. द नेक्स्ट I think those are the 10 cons I would like to talk about. And crime rate usually यहाँ पे लो है, एक ये पॉइंट है. बट आई वुड से ऐसे कुछ, ऑफकोर्स कोई भी कंट्री में ऐसे तो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे यू नीड टू बी लिटिल मोर केयरफुल. सो ऑल्दो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में क्राइम रेट लो है, बट स्टिल अगर आप रीजनल जा रहे हैं या ऐसे आइसोलेटेड कोई टाउन्स में जा रहे हैं जॉब्स के लिए, सो यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर सेफ्टी देयर. Okay, so those were some of the cons that I wanted to share with you. Basically top 10 cons of living in Australia. मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि है about pros of living in Australia, जो कि काफ़ी ज़्यादा है as compared to the cons. But अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, so definitely अगर आपको एक informed decision लेना है, so आपको pros and cons दोनों पता होने चाहिए. So इसलिए मैंने ये दोनों वीडियोज़ बनाए हैं. अगर आप देखना चाहते हैं pros क्या है, so definitely check out my other video. थैंक यू सो मच. ये मेरा वीडियो था अबाउट कॉन्स ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, सो गिव इट अ थम्स अप, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.